दुनिया में जितने भी धर्म प्रचलित हैं उन सभी का आधार प्राचीन ग्रंथ और पुरानी किताबें हैं, जिन्हें हम आज धार्मिक किताबें कहते हैं। क्या ये किताबें ही जीवन का एकमात्र मापदंड है? क्या जुबानी तौर पर आगे बढ़ी बातें पूरी तरह से त्रुटिहीन रही होगी? और जब आज के युग में लिखित प्रमाण के बिना किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जाता, तो हमें इन बातों का आज्ञाकारी क्यों होना चाहिए? मैं इन गहन प्रश्नों का उत्तर अपने इस प्रवचन में देने का प्रयास करूंगा। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि जब कोई व्यक्ति कहता है हमारे धर्म में ये नहीं होता या हमारे धर्म में ऐसा करना चाहिए, तो उसका मूल आधार अक्सर यही प्राचीन किताबें होती है। ये किताबें ही धार्मिक नियमों और मान्यताओं का स्रोत है। अब बात करते हैं कि ये किताबें कैसे लिखी गई। पुराने समय में किसी भी चीज को लिखकर रखने के लिए कोई उपकरण उपलब्ध नहीं थे। आगे चलकर किताबें और शिलालेख उपलब्ध हुए। शोध के अनुसार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन किताबों में उल्लिखित सभी विवरण पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों द्वारा जुबानी तौर पर आगे बढ़ाए गए थे जिन्हें इन्हें सुनने और सुनाने का अधिकार प्राप्त था। ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक परंपरा यानी जुबानी शब्दों के रूप में चलता रहा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि जब तक ये बातें कहीं लिखी नहीं गई, जैसे कागज पर या पत्थर पर, क्या हमें ये पूरी तरह से मानना चाहिए कि ये जुबानी तौर पर सही ढंग से बिना किसी परिवर्तन के आगे बढ़ाई गई थी? क्या कोई ऐसी संभावना नहीं है कि किसी पीढ़ी ने कोई भाग भुला दिया हो या कुछ शब्दों या वाक्यों का गलत उच्चारण किया हो? इसके अतिरिक्त ये भी संभावना है कि कुछ लोगों ने अपने समय की सुविधानुसार अनावश्यक या कठिन लगने वाली पंक्तियों को हटाकर या अपनी स्वयं की संशोधित बातें जोड़कर वास्तविक विवरण को बदल दिया हो। यदि इतने बड़े बदलाव की संभावना है, तो हमें इन बातों का आंखें मूंद कर पालन क्यों करना चाहिए? आज के युग में प्रामाणिकता का मापदंड बहुत कड़ा है। यदि किसी के पास खरीदने का कोई लिखित प्रमाण जैसे बिल या इनवॉइस नहीं है, तो वो दुकान पर जाकर कोई सामान वापस तक नहीं कर सकता। नौकरी के लिए लिखित अपॉइंटमेंट लेटर आवश्यक होता है और किसी देश में प्रवेश करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की जुबानी पुष्टि पर विश्वास नहीं करेगा। सब कुछ दस्तावेजी होना चाहिए, यानी लिखित प्रमाण। आज हम कहते हैं कि ये सब धार्मिक किताबों में लिखा है, पर विचारणीय ये है कि जुबानी तौर पर प्रस्तुत बातों के लिखित रूप में बदलने की प्रक्रिया कितनी शुद्ध रही होगी। यदि हम विज्ञान की बात करें, तो सब कुछ लिखने से पहले प्रयोग किए जाते हैं और उनके रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। यदि कोई वैज्ञानिक विचार व्यवहारिक रूप से सिद्ध नहीं होता, तो उसे केवल एक सिद्धांत ही कहा जाता है, यानी कि थ्योरी, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी या जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। ये थ्योरीज या सिद्धांत इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए हैं। विज्ञान में भी प्रूफ और रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स के बिना किसी सत्य को स्वीकार नहीं किया जाता। मेरे इस प्रवचन का मुख्य आशय ये है कि हमें इन किताबों और इनमें लिखी बातों को लेकर बहुत अधिक गंभीर नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण जीवन जीना ही हमारी मुख्य इच्छा होनी चाहिए, और ये एक ऐसा मापदंड है जिसे किसी किताब की अंधाधुन आज्ञाकारिता की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि, विवेक और प्रकृति के अनुसार ही सही और गलत का निर्णय लेना चाहिए। जीवन का रहस्य किसी पुरानी किताब में नहीं, बल्कि वर्तमान में है। हमें मनुष्यता को धर्म से ऊपर रखना चाहिए और एक दूसरे के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। एक शांत मन, सकारात्मक दृष्टिकोण और सबके प्रति करुणा ही सुखी जीवन की नींव रखते हैं। हमें अतीत के बोझ को छोड़कर भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए। मिगांत।